बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अन्तःप्रज्ञस्तु तेजसः घनप्रज्ञ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे चरति प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभोग नित्यम् तेजसा प्रविविक्तभुक् आनन्दभोक् तथा प्राज्ञ त्रिधा भोगं निबोधत स्थूलं तर्पयति विश्वम् प्रविविक्तं तु तेजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत त्रिषुधामसु यद्भोज्यम् भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदितुम् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते प्रभवा सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंषून् पुरुषः पृथक् प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंषून् पुरुषः पृथक् चेतोंषून् पुरुषः पृथक्। तो छठा जो कारिका का मंत्र है, ये वास्तव में जो मूल मंत्र है छठा मांडूक्य कारिका का, उस मंत्र को समझाने के लिए ये कारिका का मंत्र है। वो जो मूल मंत्र है वो क्या था? वो जो मूल मंत्र वो क्या था? एष सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्यामी, एष योनिः सर्वस्य प्रवाप्यो ही भूतानाम। तो छठे श्लोक को समझाने के लिए ये जो कारिका है ये कौन सी है? छठी कारिका है। अच्छा जी, अंदर देखिए क्या कहता है। प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः
सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशुन पुरुष पृथक। इसकी जरा टिप्पणी देखिए जो मैं पढ़ा रहा था। टीका देखिए पहले। टीका क्या कहते हैं? टीका जरा देखिए, पेज नंबर 39 पे टीका है जो एष योनि ही। देखो जी, अब आप ध्यान से देखो तो योनि शब्द तो इसमें आया नहीं, कहीं दिखता है? छठे श्लोक में, छठे जो कारिका है उसमें दिखता है आपको, लेकिन व्याख्या क्या है? एष योनि ही, ये शब्द कहाँ आया था? मूल मंत्र में, है ना? तो मूल मंत्र को समझाने के लिए कारिका है, और कारिका के ऊपर भाष्य है, भाष्य के ऊपर टीका है, और टीका के ऊपर टिप्पणी है। क्या बोलते हैं? एष योनि उत्पन्न मिल गया। एष योनि उत्पन्न प्राज्ञस्य प्रपंच कारणत्वं प्रतिज्ञातम। जो सबकी योनि कही गई वो कहा गया था प्राज्ञ को, इसीलिए क्या बोला गया था? एष योनि ही, यही सबका कारण है। कौन है? बोले सर्वस, बोले यही अंतर्यामी है, यही ईश्वर है। किसको कहा गया था? प्राज्ञ को। याद आ रहा है छठे मंत्र में, एष योनि उत्पन्न प्राज्ञस्य प्रपंच कारणत्वं प्रतिज्ञातम तत्र सत्कार्यम असत्कार्यम प्रतिवा कारणत्वम इति संदेहे निर्धायितुम आरभते। देखो जी, ये जो कारण कहा जा रहा है, किसको? प्राज्ञ को जो कारण कहा गया, वो किस दृष्टि से कहा जा रहा है? इसलिए बोलते निर्धायितुम आरभते, उसका निर्धारण करने के लिए आरंभ किया गया। कौन सा मंत्र आरंभ किया गया? वो ये छठा। कहाँ से आरंभ किया? बोले प्रभव इति। देखा आपने? पहला शब्द बोलते हैं प्रभव इति। इस प्रभव शब्द से ये छठे मंत्र में कौन कारण है और कैसा कारण है, ये इसके लिए ये छठा मंत्र आया। अब मैंने आखिरी दिन बोली थी, ये जो कारणवाद है उसको आप समझना है, बट सरल भाषा में ये कह देते हैं, जबकि हम ईश्वर जगत का कारण है, तो वेदांत के ईश्वर के कारण से ये बहुत अलग है, बहुत अलग है। और जब तक हम उसकी पीछे जो सिद्धांत है वो नहीं जानेंगे, तब तक हमारी जो उपासना है, जो सोचने का तरीका है, वो सब गडमट रहेगा। मतलब यहाँ भी सत्य है, वहाँ भी सत्य है, ऐसा लगेगा, खत्म। तो इसलिए इसकी फिलॉसफी को जानना जरूरी है कि ये क्यों कहा गया। और अब देखो, इसीलिए भाष्यकार इसको लेके आए कि कारण कह देना तो बड़ा आसान है, और अभी तक आपने यही पढ़ा कि वो निमित्त उपादान कारण है सब सृष्टि का, बट ऐसा सत्य नहीं है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, ये जो कारण मीमांसा है, इसको बोलते हैं यहाँ पर 4 प्रकार के जो वादों की मैंने बात की थी। तो है तो एक ही, कौन? ब्रह्म, ठीक है। अब उसी को क्या कहा गया? सृष्टि उससे आई, ठीक है ना। फंडामेंटल यही है, एक ब्रह्म है, एक सृष्टि है। इसको कहा गया कि 4 वाद हैं, वेदांत में नहीं, पूरे दर्शन में ये 4 वाद हैं। मैंने जो वाद पहला आपसे बोला था, हो सकता है, हो सकता है नहीं, है ही है, मैंने बताया आपको उस दिन, असत से असत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। असत से असत आया पहला, असत से सत आया दूसरा, सत से असत आया तीसरा, सत से सत आया। 4 वाद हैं वेदांत में, ये आपके दिमाग में क्लियर रहने चाहिए, तभी सब दर्शन समझ में आते हैं।
रिपीट करता हूं मैं, असत से असत, ठीक है, तो असत से सत, असत से सत हो गया ना, और असत से असत, ये दो विभाग हो गए। ऊपर के दो विभाग क्या हैं? ऊपर के दो विभाग क्या हैं? ठीक है, उसके बाद विभाग क्या है? सत से असत, या तो सत से, यही हो सकते हैं, चार ही हो सकते हैं। पांचवा आप विकल्प बना के दिखाओ जरा। पांचवा कोई विकल्प हो नहीं सकता। ये चार मैंने बोला था, ये वाद नहीं है, ये देखने के तरीके हैं। कल अब आपसे कल युवा केंद्र में उस बच्चे ने प्रश्न पूछा कि दर्शन और धर्म में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड फिलॉसफी? अब आप उनको क्या बोलोगे? कल उन्होंने प्रश्न उठाया, दर्शन और धर्म में क्या अंतर है? खैर वो तो उनके लेवल पे समझाते। दर्शन मतलब क्या होता है? देखने का तरीका, बस, सिंपल सी बात है। किसी चीज को जाप के देखने का तरीका क्या है? वो दर्शन है। बन गया ना? मतलब एक ही चीज को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप ये मत कहो कि ऐसा ही है। आपको ऐसा दिखता है क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो, उसको वैसा दिखता है क्योंकि वो वहां पर खड़ा है। हो गया? और वास्तव में ये सब सत्य नहीं है, सत्य तो वो वस्तु है। ये सब तो देखने के क्या हैं? तरीके हैं। तो ये इसको बोलते हैं दर्शन। आप ये मत बोलो कि ब्रह्म से सृष्टि हुई और भगवान से सृष्टि हुई, ये आपको लगता है। कई दर्शन ऐसे हैं जो बोलते हैं असत से असत आया, है ना? यही नहीं, वो बोलते हैं चलो ये नहीं मानते तो असत से सत को मान लो। मैंने बोला था ये कोई काल्पनिक लोग नहीं हैं, ये कोई काल्पनिक लोग नहीं, इनका नाम है बौद्ध दर्शन। जो बौद्ध दर्शन के जो लोग अनुयायी हैं, जो फिलोसोफर, और क्या बात, कई बार उस पंथ के लोग अनुयायी तो हैं, बट आपको पता है उसका सिद्धांत जानते ही नहीं, उसका सिद्धांत पता ही नहीं है। जैसे आपका योग, योग मतलब क्या? बोले प्राणायाम करना, इधर उधर उठा पटक कर लेना, हो गया आधा एक घंटा, हो गया योग। अभी वो योग नहीं है। योग एक दर्शन है, और उस दर्शन की कुछ फिलॉसफी होगी, कुछ सिद्धांत होंगे। किस चीज के प्रति? बोले जगत को देखने के प्रति, अपने को देखने के प्रति। तो अब आप सोचो, आप योगाचार्य भी बन जाओ, लेकिन अगर समझदार पुरुष से आपने बातचीत की तो वो पहले पूछता है क्या फिलॉसफी है आपकी? तो आप फिलॉसफी क्या बताओगे? प्राणायाम? ये तो फिलॉसफी नहीं हो सकती। एक्सरसाइज? ये तो फिलॉसफी नहीं हो सकती। फिलॉसफी क्या है? आया ना? वहां तो बोला तत्र, वह अपने स्वरूप में स्थापित हो जाए। तत्र सारूप्यम इतरत्र, ये चौथा सूत्र आया। अब इस सूत्र की व्याख्या के लिए सब धीरे 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 चीजें आई। अब वो सब तो भूल गया आदमी, और ये सब में जुटा पड़ा है। मतलब आपको ठीक से उस चीज का नॉलेज नहीं है, ऊपर ऊपर का, सुपरफिशियल नॉलेज। अच्छा जी, ये बौद्ध की देखने की दृष्टि है। क्या दृष्टि है? वो कहते हैं यहां पर कुछ आए ही नहीं। अच्छा, और कोई नाम, कोई सत नाम की कोई चीज यहां पर है ही नहीं। क्या करते हो? बोले अच्छा उन्हीं में विभाग हो गया। उन्होंने कहा चलो ये नहीं मानते तो ये कर लो कि असत से सत की उत्पत्ति हुई। वो जगत दिखाई देता है, ध्यान रखना।
कई बार दर्शन में सत और सत मतलब ब्रह्म नहीं होता। आपकी गीता में भी है, इसलिए समझदारी से पढ़ना। सत का मतलब कई बार होता है मैनिफेस्टेशन और असत का मतलब होता है नॉन मैनिफेस्टेशन। अब रट्टू तोता मत मारना। क्या चीज? सत मतलब ब्रह्म, असत मतलब माया जो नहीं है, उसका नाम असत है ना। अरे देखना कहाँ बोला गया, यहां तक कि ब्रह्म को बोला गया है ब्रह्म न तो सत है न तो असत। गीता में इसके लिए ये भी आया है, सत और असत वो नहीं है। अब लो क्या बोलोगे आप? क्योंकि आपने रट्टू तोता मारा, एक सिद्धांत को पकड़ लिया बस। तो हिंदी व्याख्या देख के तो कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद। क्या व्याख्या करोगे आप? सोचो जरा इसकी। ब्रह्म न तो सत है न तो असत। अभी तक तो लड़ाई होती रहेगी, ब्रह्म सत है सत है सत है। वहां सत और असत का अर्थ है व्याकृत और अव्याकृत। आए ना? तो जरा ये सबको समझ समझ के इसको ये करना कि ये नहीं कि ये इसको ऊपर से आप उड़ा दो। तो बौद्ध दर्शन ये मानता है कि असत से सत आया और असत से असत। इतने में दो में उनके कई विभाग। ये ना कहना कि बौद्ध एक ही होते हैं। बौद्धों में आपस में भी वैसे तो चार विभाग हैं। वैभाषिक, सौतांत्रिक ऐसा बोलते, शून्यवादी, माध्यमिक। इनमें भी आपस में चार फिलॉसफी। किसमें? सिर्फ बौद्ध में। तो आखिरी जो सत्य उन्होंने कहा वो बोले कुछ सत्य नहीं है, शून्य सत्य है। जब कहा गया कि शून्य के बारे में कुछ बोलो, तो उन्होंने बोलने से, क्योंकि फिर मैंने आपसे बोला था प्रश्न आएगा, शून्य साकार है कि निराकार, शून्य विकल्प है कि निर्विकल्प, शून्य सगुण है कि निर्गुण, जो कुछ इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, शून्यम अस्ति, खत्म बात हो गया। ये दो विभाग तो हाँ, आस्ति शब्द नहीं होता, शब्द होता है अस्ति। संस्कृत में जब न लगा देंगे तो नास्ति हो गया। अस्ति शब्द पढ़िए। अस्ति मतलब होना। तो बहुत पुराने हैं ना, ब्रह्मा अस्ति, बालकम अस्ति, रूपम अस्ति, और उसी एक आगे ना लगा दो नास्ति, इसमें क्या है? तो ये तो हो गया आपके दो बात, तो आप छोड़ो, ये तो बौद्ध हैं, इन पर काफ़ी चर्चा हो चुकी, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत। मैं इन दो पर आता हूँ। एक जो वाद मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये बहुत अच्छा वाद है, ध्यान रखना, और कहीं यही वाद हम लोग जी भी रहे हैं। वो वाद है सत से असत। देखना जरा क्या बोलते हैं, सत से असत। सत से असत मतलब क्या? जो कारण है वो सत है, और जो कार्य है वो क्या है? लेकिन असत का मतलब वो नहीं है, ये नहीं अर्थ है। ये किसने कह दिया? बोले सत और सत का अर्थ आपसे समझना। इस दर्शन को समझना जरा क्या कहा जा रहा है। कारण में जो कार्य है, कारण में जो कार्य है वह कार्य एक नवीन कार्य है। यहां से समझना, कारण में जो कार्य है वो कार्य अपने आप में नवीन है। नवीन है मतलब उस कार्य का आरंभ किया गया है, और पहले पहले नहीं था। मतलब जो घट है, जो मिट्टी है, मिट्टी में घट एक नवीन कार्य है। घट का आरंभ किया गया है,
और आरंभ किया गया है तो इसका कोई निर्माता भी होना चाहिए। देखो जी, हो गया, कोई निर्माता भी होना चाहिए। क्या क्या लाइनें बोली गई? कारण में जो कार्य है वो कार्य एक नवीन कार्य है। नवीन कार्य का मतलब उस कार्य का आरंभ किया गया है, और आरंभ किया गया है इसलिए आरंभकर्ता निर्माता भी होना चाहिए। वेदांत कहता है ये बात सच नहीं है। अब कहाँ अंतर हो गया देखना। वो कहता है कार्य नवीन नहीं है, ये जो तुम कह रहे हो ये गलत बात है। क्या गलत बात है? कार्य तो कारण में, हाँ, बीज रूप में है। अंतर देखना, कार्य तो कारण में बीज रूप से पहले से ही छिपा है। कहाँ नवीन कार्य है? बोले नहीं जी, यदि छिपा है तो जाओ भाई, मिट्टी में घड़ा है और तुम कहते हो बीज रूप से, तो जाओ पानी भर लो, पानी भर लो जाओ मिट्टी में। इसलिए वो कहता है नहीं, मिट्टी में घड़ा एक नवीन कार्य है, क्योंकि घड़े का आरंभ किया गया है और आरंभकर्ता एक कुम्हार है। कहना क्या चाहते हो? ये जगत का कारण वो सत्य, वो ब्रह्म है, लेकिन देखो जी, ये जो कार्य है ये पहले नहीं था। इस कार्य को प्रारंभ किया किसने? ईश्वर ने। इसलिए हम और आप ईश्वर की, बोलो जी, उपासना करते हैं। वही ईश्वर है जिसने इस जगत को क्या किया? बनाया। और वो बोलता है तुम इस जगत को मिथ्या कहते हो। ईश्वर के बनाए हुए जगत को मिथ्या क्यों कह रहे हो भाई? दिमाग फिर गया? समझ में आ रहा है कितनी दूरी हो रही है वेदांत से? वेदांत कह रहा है कि ये एक नवीन कार्य नहीं है, ये पहले से ही बीज में है। वो कहता है अगर बीज में है तो जाओ तुम जाके मिट्टी में पानी भर लाओ। तुम नहीं भर सकते क्योंकि घड़े की उत्पत्ति अभी हुई नहीं। वो तो घड़ा एक नवीन कार्य है, और घड़ा नवीन कार्य तब होता है जब कोई बनाने वाला, यहाँ ईश्वर इस जगत का निर्माता है। बस हो गया। इसको कौन सा बोलते हैं? सत से असत। कौन सा दर्शन है? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ये जितनी हम और आप उपासना करते हैं ना, ये न्याय दर्शन की उपासना है। वही कहता है कि ये जगत ईश्वर ने बनाया। एक मिनट पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं ना, फिर बीच में मैं ये वाद नहीं पूरे होंगे। ये पूरा का पूरा जगत उस ईश्वर ने बनाया, और ईश्वर वो है जिसने जगत का निर्माण किया। वो कुछ नहीं कहते मुकुट वाला, ये जिस तत्व ने इस, क्योंकि कोई कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, ये बात वो भी मानते हैं। और कारण चेतन होना चाहिए, वो भी मानते हैं। देखो जी, समानताएं भी देखना। कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, बोले मैं भी मानता हूं। कार्य तभी होगा जब चेतन कोई उसका कारण हो, मैं भी मानता हूं। इसलिए इस कार्य को जिसने बनाया वो चेतन है, और उसी चेतन का नाम, बोलो जी, ईश्वर है। यही भक्ति मार्ग का सिद्धांत है, इसी में से तो सब फूटे हैं। मेनली जो दर्शन है वो न्याय का है। मैंने आपको कहीं पढ़ाया होगा कि फिर वो पूरे जगत को चलाता कैसे है? बोले पूरे बहुत 500 लोगों के हॉल में एक छोटा सा दीपक रख दो एक किनारे, तो वो पूरे कमरे को क्या करता है?
इसी तरीके से वो ईश्वर पूरी दुनिया को चलाता है। और उस ईश्वर के बनाए हुए जगत को तुम मिथ्या नहीं कह सकते। उसी की बनाई हुई दुनिया में तुम रहते हो गया ये। कौन सा बात? बोलो जी। सत से असत। असत मतलब व्यक्त हो गया। कौन? जगत। ठीक है ना? कौन सा दर्शन हो गया? ये समझ में आ गई इतनी सी बात। कार्य का आरंभ होता है, कार्य एक नवीन वस्तु है और उसका कोई निर्माता होना चाहिए। वेदांत कहता है जी नहीं, कोई भी कार्य कारण से अलग होता ही नहीं। आप लो जी, कोई भी कार्य कारण से अलग होता ही नहीं है। तो बोले नहीं होता तो फिर दिखता क्यों नहीं? बोले वह कार्य अपने कारण में बीज रूप में छिपा होता है। एक वटवृक्ष कोई नवीन कार्य नहीं है, वह उसमें बीज रूप में पहले से ही था। घट एक नवीन कार्य नहीं है, घट उस मिट्टी में पहले से ही था। देखो जी, और बीज सब में नहीं होता। बोले हर मिट्टी से घड़ा नहीं बनता, लेकिन कुछ विशेष मिट्टी में घड़े के बीज थे, इसलिए उससे क्या निकला? कोई भी एक चीज बताओ जो बिना बीज के निकल आती है। लेकिन तुम कहते हो कि वो कार्य एक नवीन है, मैं कहता हूं कार्य नवीन नहीं है, कार्य तो उसमें पहले से ही था। देखो जी, इस बात को क्या बोलते हैं? सत्कार्यवाद। सत से सत की उत्पत्ति। अंतर क्या है समझ में आपके? इसमें अंतर क्या है समझ में? इसमें कार्य प्रारंभ नहीं होता, कार्य बीज रूप में पहले से ही उसमें रहता है, इसलिए निर्माता मानने की किसी को कोई आवश्यकता। वो तो उसमें पहले, क्योंकि उसने बनाया थोड़ी ना है, वो तो पहले से ही। क्योंकि ये बात तो न्याय भी मानता है कि जगत अनादि है, तो अनादि चीज का कोई करता तो करता होगा, इसका मतलब उसके पहले वो चीज नहीं थी। फिर या तो ये मान लो, बोले जगत तो अनादि, ईश्वर भी अनादि है, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो? ये पकड़ में आई ना बात? तो वो तो बीज रूप में बहुत पहले से है। सृष्टि अभी है, अभी लय हो जाएगी। आपको मैंने इसमें दिया था, अभी अभी आप जागृत में हैं, वो कुछ कुछ सुषुप्ति में जा रहे हो, तो उसमें लय में चले गए आप। तो जब अभी आपको डांट पड़ेगी तो आपसे सृष्टि का क्या हो गया? बोलो जी। तो अब आपने सृष्टि बनाई क्या? अभी कहाँ चली गई थी 10 मिनट में सृष्टि आपकी? आपके बीज रूप में आपके पास चली गई थी और 10 रूप में प्रकट हो गई। तो वैसे ही ये सृष्टि है, इसमें कोई नवीन चीज नहीं है, ये सब पहले। तो आप भी यही चीज बोलते हैं कि यहां पे ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पहले, ऐसी कोई चीज बता दो जो पहले नहीं हुई। सब कुछ पहले की ही सब रिपीटिशन है, फॉर्म अलग अलग हो गए, कवरिंग अलग अलग हो गई, है तो सब वही। अब पहले वैज्ञानिक मना करते थे कि समुद्र के अंदर कोई रॉक नहीं है। अब वो मानते हैं कि समुद्र के अंदर सर्पेंटाइन, हम उसी को विष्णु कहते थे, नाग रहता है विष्णु का, यही बोलते थे ना आप समुद्र में। अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि समुद्र के अंदर एक सर्प के जैसे सर्प लेट जाए, ऐसी बहुत सारी रॉक हैं। जब उन एक परत और दूसरी परत में घर्षण होता है, उस घर्षण की गर्मी के कारण समुद्र का जो जल है वो डिस्टर्ब होता है, तब सुनामी और ये आपका तब आता है। देखो जी,
मूल सूत्र कहाँ है? पानी में तेज बहाव आ गया ऐसा नहीं है। पानी समुद्र की लहरों में नीचे स्थित जो तलहटी है, उस तलहटी में जब कुछ बदलाव होता है उसका असर कहाँ आता है? ऊपर। इसका मतलब नीचे भी कुछ कुछ प्रोसेस क्या हो रही हैं जहां आप जा ही नहीं पाए। देखो, समझ में आती है ना? अब ये बात अब समझ में आती है ये सब। और इसको शास्त्र में आपके पहले विष्णु का जो नाग है वो कहाँ है? उस समुद्र में। उसी को सर्पेंटाइन भी नाम दिया उन्होंने। सर्प के आकार की सब टाइल्स हैं। अच्छा जी, तो अब वेदांत क्या कहता है? बोले बीज रूप में है, नया कार्य मारने। अब सांख्य कहता है ये बात सही है तुम्हारी। क्या चीज? कि बीज रूप में है। अब देखो, ये जो पहले वाला मैंने दर्शन बताया ये किसका हो गया पता है? न्याय वैशेषिक। अब जो ऊपर वाला जो बताया बीज रूप में है, ये किसका दर्शन हो गया? वेदांत और सांख्य। अब वो कहते हैं थोड़ा, मैं वेदांत और सांख्य कहता है मैं भी आपसे डिफर हूं। मैं बीज रूप में तो हूं, लेकिन कार्य का कारण से संबंध क्या है? देखो, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वो कहते हैं, जरा समझना ध्यान से, यही आपकी गीता का सूत्र है। यहीं पे इसी पर मांडू की श्लोक आया। अगर कारण प्रकृति है, ठीक है, तो प्रकृति से प्रसूत जगत भी त्रिगुणात्मक होगा। क्योंकि बोलो जी, प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका है। अरे इस दर्शन को समझ, ये गीता में बहुत बार ये दोनों दर्शनों की व्याख्या हुई है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसलिए ये जगत भी कैसा होगा? तो वो कहते हैं ये जगत उसमें वास्तव में है। किसमें? प्रकृति में। प्रकृति में जो जगत है, कारण में जो कार्य है, जो तुम कह रहे हो वो है, लेकिन वो वास्तव में है। वेदांत कहता है एकदम नहीं है। बोले किस रूप में? अविद्या रूप में, माया रूप में, कारण में कार्य है। ये मांडोक्य का सिद्धांत है। देखो, इतना घूमकर इसके लिए आना पड़ा। इन दो दर्शनों को समझने के लिए नीचे के दर्शन चाहिए। पकड़ में आ रहा है? सांख्य और वेदांत, अब इन दर्शनों पे है ना। वो कहता है जो कार्य है वो अविद्याकृत है, वो कार्य है नहीं। पकड़ में आ रहा है? जिसको तुम बोलते हो कि प्रकृति से प्रसूत जगत त्रिगुणात्मिका है, यह त्रिगुणात्मक जगत अविद्या से उत्पन्न है, वास्तविकता में उत्पन्न नहीं है। क्योंकि कारण से कुछ भी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। आप देखो जी, कहां से सिद्धांत आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये यदि आपको समझ में आ गया इतनी बात है, तो वेदांत और सांख्य आपका एक आउटलाइन क्या हो जाती है, सब दर्शनों के बारे में छोटी छोटी हिंट मिल जाती है कि सांख्य में और वेदांत में ये फर्क है। कि सांख्य कहता है कारण त्रिगुणात्मिक का है, प्रकृति है, तो जगत भी त्रिगुणात्मिक। वो कहता है कारण से कार्य की उत्पत्ति अविद्या से ही हो सकती है, वास्तविक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। आप कहाँ फंसे? आप निकल आए होंगे, ये तो मुझे विश्वास है ही नहीं। ठीक है, अभी में क्या नहीं समझ में आया, जरा बताइए। तब ये पहला शब्द आता है कारिका का, प्रभव सर्व भावा सताम। कौन सा सताम? सताम अविद्याकृत रूपेण। इस सताम की व्याख्या के लिए ये वाद आए हैं। आप सोचो, सिर्फ
सदाम सत कहकर मत टाल देना। सत कार्यवाद में भी दो हैं। अभी तो पढ़े आपने असत कार्यवाद, सत कार्यवाद में भी दो हैं, और दो में है वेदांत और सांख्य। उसमें भी सताम में अंतर है। वो बोलता है जगत वास्तव में है और प्रकृति से निकला है और बीज रूप में था। ये तो आपने मैं बोले ये तो मैं मानता हूं, लेकिन वो बीज रूप में जिस जगत की बात कर रहे हो वो अविद्या के अलावा कुछ नहीं है। अविद्या मानते हो बीज रूप में, चलो मानो, लेकिन वो सब है किसमें पता है? बोले अविद्या के रूप में। जगत अविद्याकृत है नहीं, जगत प्रकृतिकृत है। वो बोलते हैं जगत मायाकृत है, ये बोलते हैं नहीं, जगत त्रिगुणात्मक है। हारा दोनों के स्टेटमेंट में अंतर। जगत मायाकृत है, कौन बोलता है? वेदांत। ये बोलते हैं जगत त्रिगुणात्मिका है। वो तो माया करते, वास्तव में जो नहीं है। माँ मतलब या मतलब जो नहीं है उसी का नाम क्या है एक्चुअली में? माया। ये तो बाद में निष्कर्ष कहा गया है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। माया ही सही नहीं है। पकड़ में बात यह है कि आप माया को मान लो, लेकिन उस कारण से इसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और अगर मानते हो तो कैसा मान लो? मायिक। और ये मान लो कि जो त्रिगुणात्मक जगत है वो वास्तव में नहीं है, अविद्याकृत है, लेकिन त्रिगुणात्मक है, तो हमें कोई एतराज नहीं, फिर कोई एतराज नहीं। त्रिगुणात्मक जगत है ठीक है, लेकिन ये त्रिगुणात्मक जगत भी अविद्याकृत है, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से अभी दर्शन को समझ में आते हैं आपको क्या कहा गया? क्या है? हाँ, वेदांत इतना कहता है कि कारण से जो कार्य है वो वास्तव में वो अविद्या मायाकृत है। वो कैसे बोलते हैं? प्रकृतिकृत है। जगत की बात कहा जाए तो जगत के बात पर वो बोलते हैं जगत प्रकृति से आया है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? जगत बोलो जी अविद्या से आया हुआ है। अविद्या से जो चीज आती है वो वास्तव में रज्जू पर सर्प आई है, लेकिन कहां से? अविद्या से। वास्तविक में जगत, वो तो वास्तव में जगत को क्या करते हैं? मानते हैं। हाँ, उनका जो जिसको ब्रह्म कहती हो, जिसको तुम ब्रह्म कहती हो उसको क्या बोलते हैं? पुरुष। नहीं, वो यही तो बहुत सारे मतभेद है उनका। अब प्रश्न पूछा गया कि प्रकृति से जगत आया, ठीक है, तो प्रकृति से, प्रकृति जड़ है कि चेतन? देखो जी, तो उन्होंने बोला जड़ है, तो कहां से आया? बोले पुरुष के संयोग से आया। लो जी, क्यों किया संयोग? कोई उत्तर नहीं। कैसे हुआ ये? बोले प्रकृति थी। देखो जी, सत्व रज तम था। पुरुष ने जब संयोग किया तो इनके गुणों की प्रतिशत में क्या आ गया? अंतर। उस विचलन का परिणाम है सृष्टि। तो इसका मतलब इनको पुरुष भी मानना पड़ेगा और प्रकृति भी। हमारे यहाँ का प्रकृति की कोई आवश्यकता, क्योंकि जगत जब मायिक है तो कोई वास्तविकता की, किसी प्रकृति, किसी माया की जरूरत है ही नहीं। जिसको जगत सत्य लगता है उसके लिए वेदांत कहता है तुम ये मान लो कि ये जगत किसने बनाया? माया ने बनाया, जाओ। लेकिन वो फुसलाने वाली बात है, सच नहीं है यार। ये तो अंतर में कह रहा हूं आपसे। अच्छा, पुरुष संग रहता है कि असंग?
बोले असंग रहता है, तो संग कैसे किया प्रकृति से? पकड़ में आता है वेदांत? वेदांत ने पुरुष संग है कि असंग है आपका? हमारा पुरुष असंग है। पुरुष असंग मतलब ब्रह्म असंग है, नहीं बोले हमारा भी पुरुष असंग। जब वो असंग था तो उसने सृष्टि कैसे की? फिर प्रकृति से संग कैसे हुआ? अरे बहुत सारे ऐसे प्रश्न इन पर भी आते हैं। किन पर? सांख्य दर्शन पे। इसीलिए तो सांख्य और वेदांत भी क्या हैं, एक मुद्दे तक एक आते हैं। मतलब देखो, मेन जो दर्शनों का विरुद्ध है, आपस में दुश्मनी क्या कहा जाए, वो है एक्चुअली में न्याय और सांख्य में लड़ाई, वेदांत की लड़ाई नहीं। वेदांत तो आखिरी में आकर सांख्य से कहता अभी तक तो साथ दिया, लेकिन इस मुद्दे पर भी मैं आपसे अलग हूं। इस मुद्दे पर मैं ये नहीं मानता कि जगत, बोलो जी, त्रिगुणात्मक प्रकृति से आया है। जगत तो मायाकृत है, अविद्याकृत है। अब इस बात के लिए ये छठा श्लोक है, देखो जी, जो वाद में हाँ नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ कुछ सिद्धांत उनके मानने चाहिए, उसमें क्या है। भगवान ने माने हैं, गीता में बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वो वेदांत के और सांख्य के क्या हैं, एक जैसे। अंतर सिर्फ इतनी सी बात पर है, हम उसको अविद्याकृत मानते हैं, ये इसको कैसे मानते हैं, बोलो जी, प्रकृति। इतनी सी बात। वरना अभी तक तो आप देख रहे हो, न्याय से, वैशेषिक से, इन सब से जो आपस में विवाद हुआ, उसमें न्याय, इसमें वेदांत और सांख्य ने क्या किया, आपस में साथ दिया है। इस मुद्दे पर अलग है। अच्छा, पुरुष एक है कि अनेक? तो यहां बोला गया कि पुरुष तो कैसे हो गए, बोलो जी, अनेक। पकड़ में आता है? तो बहुत सारी चीजें। खैर, मैं अपने इसमें इतना आपको समझ में आया सत्कार्य बात पे जो मैंने बोला। अब जरा देखो क्या बोलते हैं। हैं? मैं एकदम से डर गया। क्या चीज? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस आया ही नहीं, यही तो कहा जा रहा है। इग्नोरेंस, यही तो कहा। अज्ञान मतलब क्या? अज्ञान को भी आप आने वाली चीज मान लोगे तो वो भी सच हो गई। अविद्याकृत मतलब जो चीज है ही नहीं है, तो फिर अविद्या कहां से हो गई? इग्नोरेंस मतलब क्या है? अविद्या मतलब जो चीज नहीं है, जो चीज नहीं है उसको आप मानते हो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। ये तो इग्नोरेंस आया कहीं से, तो इसका मतलब इग्नोरेंस भी एक सत का भाव है। पकड़ में आ रहा है ना? तो न इग्नोरेंस आया न इग्नोरेंस गया। ये कोई वास्तविक चीज, जिस चीज के कारण आपको लगता है कि जगत है, तो आप समझ लो आप किसमें हो, अविद्याकृत। मतलब रस्सी पे सर्प की घटना, अब उसको दो कह सकते हो आप। रस्सी का अज्ञान ही तो सर्प के ज्ञान का जनक है। अच्छा, अब रस्सी का ज्ञान कैसे आया? कहीं से आया है? मतलब रस्सी को आपने नहीं पहचाना, इसी को आपने क्या बोल दिया? जो चीज है उसको नहीं जानना, इसी को क्या बोला गया? अज्ञान। मतलब मैंने कई बाप को समझाया था, अज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप समझना कि भाव रूपा है कि अभाव रूपा है। एक बार मेरा डिस्कशन हुआ, बोले अंधकार क्या है? बोले प्रकाश का अभाव। पकड़ में? अज्ञान क्या है? बोले अज्ञान का अभाव। तो इसका मतलब अज्ञान भी कोई एक चीज, सब कुछ नहीं। जो चीज है उसको नहीं जानते बिकॉज ऑफ, बस। अब ये नहीं जानना कहीं से आया थोड़ी ना, क्योंकि आपने इसको नहीं देखा, इस कारण से ये ज्ञान आया। और दूसरे शब्दों में बोल रहे, मैंने इस बात को भी बोला, रस्सी के अज्ञान के कारण ही सर्प का ज्ञान है। जब जब अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा
तब तक अध्यस्त ही दिखाई देगा। ये भ्रम आया कैसे? क्योंकि आपको अधिष्ठान का ज्ञान पकड़ में आया। जगत तभी दिखाई देगा, हाँ, जब ब्रह्म का ज्ञान, और ब्रह्म को ज्ञान मतलब कि ब्रह्म को लाना नहीं, पहले से वो है। आपने आंख बंद कर लिया तो आपको क्या देखने लगेगा? जगत। आंख खोल के देखा तो अगर ब्रह्म पे निगाह है तो जगत दिखने वाला, बोलो जी, तो निगाह किस पे? अधिष्ठान पर। इसलिए कहा जाता है अधिष्ठान पर निगाह होनी चाहिए। कारण पर निगाह होगी तो कार्य दिखेगा ही नहीं। हम किस पे निगाह रखते हैं? कार्य पर। और देखना किसको चाह रहे हैं? तो कैसे दिखेगा? अब जरा ये देखें कारिका का वो, अब जो पढ़ाएंगे देखो, इसी को भाष्यकार ने सताम शब्द पर बताया कि जो सत कार्यवाद है, तो कार्य को जो हम सत मान रहे हैं वो कैसा मान रहे हैं? अविद्याकृत के कारण, सचमुच में नहीं है। इसलिए क्या लिखते हैं? सताम, क्या लिखा आगे? विद्यमानानाम। सताम मतलब है को अर्थ क्या कहा गया? विद्यमान। लेकिन कैसे विद्यमान है? स्वेन स्वेन अविद्या कृत नाम रूपम। मिल गया? कैसे विद्यमान है? वास्तविक में विद्यमान नहीं है। आगे ना सांख्य दर्शन से अलग, वास्तविक में विद्यमान नहीं है। कैसे विद्यमान है? स्वेन, स्वेन मतलब अपनी, अपनी। आपके पास भाष्य नहीं है? पढ़ो उसको, क्या लिखा है? हाँ, किसी और की अविद्या नहीं। क्या बोला? स्वेन। देखो जी, कितनी सुंदर बात बोली। वो विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? स्वेन अविद्याकृत नाम रूपम। आपके अविद्या के कारण, और अविद्या क्या है पता है? नाम रूप। अब आपको नाम और रूप का ज्ञान ही अविद्या है। नाम और रूप का ज्ञान ही अविद्या है। हमको स्पेशलाइजेशन किस में है? क्या बात है। देखो यहां बोलते हैं जितना नाम और रूप का ज्ञान होगा उतना ही व्यक्ति परेशान होगा। यही तो वैविध्य को प्रकट करता है। नाम और रूप ही तो अनेक को प्रकट करता है। जितना आप सूक्ष्म की ओर जाते जाएंगे उतने नाम और रूप क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। उतना ही आपकी चॉइस कम होती जाएगी। तब का आप किसी एक तत्व पर क्या होंगे? पहुंचेंगे। ठीक है, समय पूरा।